Hello kids, how are you? Welcome back again in your classes. I am back here with your chapter number 7 in your textbook. Okay, we had already started the chapter number 7, Grandma Mason in your English textbook. It is there on page number 51. We had already read the chapter. I had told you about the story of the chapter, also about the grandma. ओके सो ग्रैंडमा की क्या आदत थी? उन्हें भूलने की आदत थी। वो हर चीज को भूल जाती थी रखने के बाद में। जैसे कि हमने स्टोरी पढ़ी, हम एक बार जल्दी से वार्म अप कर लेते हैं इस स्टोरी के साथ में, फिर मैं कुछ न्यू वर्ड्स आपको लिखाऊंगी। ये न्यू वर्ड्स आपको अपनी इंग्लिश नोटबुक में लिखना है और उसी के साथ में आज हम क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट करेंगे। ओके सो हम थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। व्हाट इज द स्टोरी? द स्टोरी इज अबाउट grandma, that this is a grandma Mason. She always forgets the things. एक ग्रैंडमा है, वो हमेशा उनकी आदत क्या है? वो चीजों को भूल जाती है इधर से उधर रखने के बाद। She goes to the market. She needs bread and butter. She takes an umbrella with her. उन्हें क्या जरूरत रहती है? ब्रेड और बटर की जरूरत रहती है। वो मार्केट उसे लेने जाती है और अपने साथ में वो क्या लेकर जाती है? अम्ब्रेला। Grandma goes to the grocer and buy a packet of bread and butter. ग्रैंडमा ग्रोसरी शॉप पर जाती है और वहां से पैकेट ऑफ ब्रेड और बटर लेती है। शी पेज मनी टू द ग्रोसर, और लेने के बाद में वो पैसे ग्रोसर को दे देती हैं। बट शी फॉरगेट्स हर अम्ब्रेला, बट क्या होता है? वो अपना अम्ब्रेला उस शॉप पे छोड़कर आ जाती है। देन शी गोज टू द ग्रीन ग्रोसर। अब उन्हें कुछ सब्जियों की जरूरत पड़ती है तो वो ग्रीन ग्रोसर के पास जाती है। वहां से वो क्या खरीदती है? शी बाय सम कुकुम्बर एंड टोमेटोज। वहां से वो कुछ कुकुम्बर और टमाटोज खरीदती है। शी पेज द मनी बट फॉरगेट्स द पैकेट ऑफ ब्रेड एंड बटर। वो वहां से सब्जियां तो ले लेती है लेकिन ब्रेड और बटर वो भूल जाती है वहां पे उस शॉप पे। जब वो थोड़ा सा आगे निकलती है तो क्या शुरू हो जाता है? पानी। ओ नो इट्स रेनिंग। ग्रैंडमा वंडर्स वेयर्स हर अम्ब्रेला इज। वो सोचती है कि मेरा अम्ब्रेला कहाँ है। ग्रैंडमा वॉक्स बैक होम। वह कहाँ वापस जाती है? अपने घर पे। माय क्लोथ्स आर वेट। वो बोलती अरे अरे मेरे क्लोथ्स पूरे वेट हो गए। शी रिचेस होम। शी थिंक्स वेयर इज माय अम्ब्रेला। देन शी थिंक्स वेयर इज द ब्रेड एंड बटर। देखो अब वो लेने गई थी ब्रेड और बटर, तो साथ में घर से अम्ब्रेला लेकर निकली थी क्योंकि बारिश का मौसम था। वो ब्रेड और बटर लेती है, वहां वो अपना अम्ब्रेला छोड़ देती है। थोड़ा आगे जाती है ग्रीन ग्रोसर शॉप से, वो कुकुम्बर और टमाटोस लेती है, वहां पे पैकेट ऑफ ब्रेड और बटर छोड़ देती है और घर आती है जब तक वो पूरी भीग चुकी होती है। तब उन्हें याद आता है कि मेरा अम्ब्रेला और पैकेट ऑफ ब्रेड और बटर कहाँ है। ठीक है, दिस इज द स्टोरी। अब हम इस स्टोरी में से कुछ न्यू वर्ड्स लिखेंगे जिससे कि आप प्रॉपरली स्टोरी रीड कर पाए। तो आपको CW डेट डाल के हेडिंग डालना है न्यू वर्ड्स। नाउ राइट दिस हेडिंग इन योर नोटबुक, न्यू वर्ड्स। Okay, so in that new words we are going to write number 1, spelling of grandma, GRAND, grandma. Okay, grandma. Write this spelling, grandma. After that, number 2, spelling of things, THINGS, things. Number 1, grandma, GRAND, grand, MA, grandma. Number 2, things, THINGS, things. Number 3, forgets, FOR, for, GETS, forgets. Okay. Then number 4,
grocer. Okay, now write these words. Okay, see, I have no space after that, so I am going to write this side. But if you have space in your notebook after this, after giving drop of one line, you can write number 5. Okay, मेरे पास line नहीं है, इसलिए मैं number 5 को यहाँ पे लिख रही हूँ. आपके पास space है तो 4 नंबर के बाद आप यहाँ पे number 5 लिख सकते हैं. Okay, now bread, spelling of bread, B-R-E-A-D, bread. Number 6, butter, B-U-T-T-E-R, butter. Okay. Number 7, packet, P-A-C-K-E-T, packet. Okay. Then number 8, green, G-R-E-E-N, green, grocer. Green, grocer. Write this now. B-R-E-A-D, bread. B-U-T-T-E-R, butter. P-A-C-K-E-T, packet. G-R-E-E-N, green. G-R-O-C-E-R, grocer. Green, grocer. Now write these words. Okay, so I have no space again here, so I am going to rub here and I am going to write some more words. Okay, so number 9. So I am going to rub this side. Number 9. Money, M-O-N-E-Y, money. Okay. Number 10, base. Number 11, shop.
SHOP शॉप. ओके, मतलब दुकान, शॉप. Number 12. Wonders. 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 Okay. Again, I have no space here, so I am going to rub this, and this side I am going to write some more new words. Number 13, riches. मतलब पहुंचना. ओके. रिचेस मतलब पहुंचना. जैसे आई विल रिच देयर एट 8 o'clock. मैं वहां पे 8 बजे पहुंच जाऊंगी या पहुंच जाऊंगा. तो रिचेस मतलब पहुंचना. ओके. क्लोथ्स. क्लोथ्स. ओके. MONEY. मनी. मनी मतलब पैसे, रुपए. पेस मतलब देना. ओके. जैसे हम पैसे देना, जैसे हमने कुछ खरीदा तो उसको पे करना. शॉप, SHOP शॉप. वंडर्स मतलब एकदम से सोच में पड़ जाना. WONDERS wonders. Riches, clothes. Now write these words also. Okay, I hope so you had completed this. Now we are going to answer these questions. Okay. It is there on page number 54. Answer these questions. See. Question I am not going to write on the board, that you have to copy from your book. I am going to write only answers on the board. So you have to copy the questions from your book. Okay. मैं क्वेश्चंस नहीं लिख रही हूँ बोर्ड पे. आपके क्वेश्चंस आपको जो बुक में दे रखे हैं उसके कॉपी करना है. क्वेश्चन नंबर 1 में रीड कर रही हूँ. आपको वो क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखना है. उसका आंसर मैं यहाँ बोर्ड पे लिखूंगी. ओके. Where does grandma stop first when she goes to the market? grandma जब मार्केट गई वो सबसे पहला स्टॉप उन्होंने कहाँ लिया? तो आपके हिसाब से वो कहाँ रुकी सबसे पहले? She goes to the market. She needs bread and butter. So grandma stops at the grocer shop. वो सबसे पहले कहाँ रुकी? grandma stop first at the grocer shop when she goes to the market. So our answer is grandma
Grandma stops, stops, stops at the ग्रोसर शॉप. ओके, ग्रोसर शॉप पे उन्होंने क्या खरीदा था? ब्रेड एंड बटर. सो ग्रैंडमा सबसे पहले कहां पे रुकी? ग्रोसर शॉप. Grocer shop. Grandma stops at the grocer shop. Okay. When she goes to the market. When she goes, क्या हो जाएगा? Change. Went. 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 When she went to the market. Okay. Full stop. At the end of the sentence, you have to put the full stop. Grandma stops. You can write here first also. F-I-R-S-T, first. Stops first. F-I-R-S-T, first. At the T-H-E, the grocer. Okay. देखो, जब ग्रैंडमा मार्केट जाती है सबसे पहले वो कहाँ रुकती है? ग्रोसर शॉप पे. सो ग्रैंडमा स्टॉप्स फर्स्ट एट द ग्रोसर शॉप व्हेन शी वेंट टू द मार्केट. फुल स्टॉप. नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज शी बाय देयर? उन्होंने वहां से क्या खरीदा? जब उन्होंने फर्स्ट स्टॉप लिया तो वहां से उन्होंने क्या खरीदा? व्हाट डज शी बाय देयर? ओके, सो नंबर 2. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर आंसर नंबर 2. क्या खरीदा उन्होंने वहां जाके? शी बाइज अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड बटर. सो सेकंड आंसर इज शी, या यू कैन राइट ग्रैंडमा. ग्रैंडमा. बाय अब पास्ट टेंस में आ जाएगा बॉट. BOUGHT. ओके, शी बॉट अ
packet, P-A-C-K-E-T, packet of bread, B-R-E-A-D, bread. She bought a packet of bread and butter, B-U-T-T-E-R, butter. ओके, जब वो बाजार जाती है सबसे पहले वो कहाँ रुकी? एट द ग्रोसर शॉप. अब हमें सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, वहां से उन्होंने क्या खरीदा? तो ग्रैंडमा बॉट अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड बटर. उन्होंने वहां से ब्रेड और बटर का पैकेट लिया. दिस इज सेकंड आंसर. नाउ कंप्लीट दिस आंसर. Okay, now I have no space here to write answer of number 3. So I am going to rub the board and I am going to write number 3 here. Okay. Answer number 3rd. Third answer. Okay. Now what is given there on third answer question? Where does grandma stop next? पहले वो ग्रोसर शॉप पे रुकी, वहां से उन्होंने ब्रेड और बटर लिया. सेकंड वो कहाँ पे रुकी? सो ग्रैंडमा. आंसर थर्ड इज ग्रैंडमा stopped next, N-E-X-T, next, at the greengrocer shop. ओके, सेकेंड नंबर पे वो कहां पे रुकी थी? ग्रीन ग्रोसर शॉप पे. एट द ग्रीन, G-R-E-E-N, green grocer, G-R-O-C-E-R, green grocer shop, S-H-O-P, shop, full stop. Okay.
Okay, now after that number 4, I have no space here, so I am going to rub this number 2 answer and I am going to write here number 4 answer. Okay. Okay, so what is the question? Number 4 question. Question is, where does grandma first think about her umbrella? When does grandma first think about her umbrella? उनको कब ध्यान आया कि उनका umbrella कहाँ है? उन्होंने कहाँ सोचा? Oh, it's raining. Grandma wonders where is her umbrella. उनको कब ध्यान आया? When does grandma first think? So at the time of raining. Okay, at the time of raining, grandma first think about her umbrella. So number 4 answer is at the or you can write when it's raining. W-H-E-N when it's raining. I-T comma S when it's raining. R-A-I-N-I-N-G when it's raining. Okay, grandma first think about her umbrella. F-I-R-S-T first think. T-H-I-N-K think. Okay, think about her umbrella. फुल स्टॉप. आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो. ग्रैंडमा फर्स्ट थिंक अबाउट हर अम्ब्रेला एट द टाइम ऑफ रेनिंग और व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग. ओके, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं व्हेन इट्स रेनिंग ग्रैंडमा फर्स्ट थिंक अबाउट हर अम्ब्रेला. ओके, नाउ कंप्लीट दिस आंसर. Okay kids, so here we had completed our chapter number 7 grandma mason. आज हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है. न्यू वर्ड्स भी हमने लिख लिए हैं. इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं. अब आपको इसे प्रॉपरली रीड करना है चैप्टर्स को और इसके क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है. ओके, बाय, हैव अ नाइस डे.